करदनी बांधी और उनके चरणों में घुंघरू बांधे। जैसे मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया तो उंगली पकड़ करके यशोदा मैया भगवान को चलाने लगी। जैसे ही चलाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तो नाचने लगे। उनके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ठुमक ठुमक करके नाचने लगे हैं। मैया यशोदा कहती है, वो मेरे अंगना में, हाय हाय मेरे अंगना में काना मत के या के कमर को दुनी लटके, कमर को
अब तो भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, बड़ी से बड़ी लीला करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण वहां पर चले गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ब्रज की महिमा का बड़ा ही वर्णन है। ब्रज की महिमा जो ब्रज की बड़ी महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए, और जैसे ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए, आज भगवान श्री कृष्ण 3.5 वर्ष के हैं, और वहां पर मिट्टी के गोला बना बना करके खेलने लगे हैं। मिट्टी के गोला बना बना करके वहां पर खेलने लगे हैं। तो भगवान ने एक मिट्टी का गोला लिया और मुंह में धर लिया। जैसे ही मिट्टी खाई तो उनके पास में जो ग्वाल वाले खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा और भगवान के पास में आए, बोले लाला तूने मिट्टी खाई, और चल तेरी शिकायत मैया यशोदा से करेंगे। और मैया यशोदा से कहेंगे कि आज लाला ने मिट्टी खाई। तो बोले मैंने मिट्टी कहाँ खाई है? भगवान बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। बाल बाल बोले कि हमने देखी लाला तूने मिट्टी खाई है। अब तो बाल बाल पकड़ करके मैया यशोदा के पास में लेते हैं, और मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। जैसे मैया यशोदा ने सुनी कि लाला ने मिट्टी खाई, तो भगवान का कान पकड़ लिया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित सावधान, क्या ब्रह्मा जी में ताकत है कि भगवान का कान पकड़ सके? क्या विष्णु भगवान में ताकत है कि भगवान का कान पकड़ सके? आज मैया यशोदा ने भगवान का कान पकड़ लिया। धन्य है मैया यशोदा, आज मैया ने भगवान का कान पकड़ लिया और भगवान से कहती है कि लाला आज तूने मिट्टी खाई। और तेरे जो सखा है ये सभी कह रहे हैं कि लाला तूने मिट्टी खाई। लाला बोले नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले तेरे सखा जो है ये झूठ बोल रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है, और तेरे जो दाऊ भैया है वो भी कह रहे हैं कि लाला ने मिट्टी खाई है। और जैसे भगवान ने सुना कि दाऊ भैया ने भी कह दिया कि लाला ने मिट्टी खाई है, तो दाऊ भैया के पास में गए और बगल में जाकर के कहा कि दाऊ भैया आपने भी मेरी शिकायत मैया यशोदा से कर दी, अब तो मैं भी मैया यशोदा से कहूंगा कि दाऊ भैया भी भांग को गोला खावे। मैं भी मैया यशोदा से आपकी शिकायत करूंगा। अब दाऊ भैया ने विचार किया कि इसकी पिटाई तो बाद में होगी, पहले हमारी हो जाएगी। तो बात को पलट गए। वो कहती है मैया से, मैया मेरे सामने लाला ने मिट्टी नहीं खाई है, मुझे नहीं पता, और मेरे से पीछे खाली हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सामने लाला ने मिट्टी नहीं खाई है। लेकिन मैया यशोदा कहती है मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, आज तेरे को बताना ही पड़ेगा कि तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। तो अब राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने तो ब्रज रज को खाया है।
मैंने मिट्टी थोड़ी खाई है। और तू चाहे तो मैया मेरे मुंह में देख ले। हम दोनों का एक सखा है, तो बोला अरे लाला बड़ा चालाक बने, वो तो पेट में चली गई, अब मुंह में थोड़ी है, वो तो पेट में चली गई। मैया बोली हाँ तू बस खोल के दिखा, मैं देख लूंगी, तेरे दांतों में चुटकी होगी, मैं देख लूंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख को खोला, जैसे ही भगवान ने अपने मुख को खोला है, तो सारा भगवान के मुंह में सारा संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। सारा संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। और 84 कोस का जो नंद बाबा का महल है वो भी दिखाई देता है। और उस महल में भगवान श्री कृष्ण का कान पकड़ करके मैया यशोदा कह रही है कि बता लाला तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। ये दृश्य भी भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई देता है मैया यशोदा को। तो जैसे ही मैया यशोदा ने ये दृश्य देखा तो मैया यशोदा विचार करने लगी। मैया तो देखती रह गई और कहती है कि ये मेरा लाला नहीं है, ये मेरा लाला तो भगवान दिख है, ये तो परमपिता परमात्मा दिख है, ये मेरा लाला नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान ने जैसे मैया यशोदा ने विचार किया अपने मन में कि ये मेरा लाला नहीं है, ये तो भगवान है। भगवान ने कहा कि यदि मैया ने हमें भगवान मान लिया तो अलमारी में बैठा देगी, और जैसे एक भगवान की पूजा की जाती है ऐसी भगवान की पूजा करेगी। तो यहाँ पर तो बालक बनना ही ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया को उपदेश किया, और वैष्णवी माया ने मैया यशोदा ने जो कुछ भी देखा है, भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो कुछ भी देखा है वो सब को वैष्णवी माया ने भुला दिया। मैया यशोदा भूल गई। और मैया यशोदा कहती है कि लाला मैंने तेरे मुंह में कछु देखो। भगवान कहते हैं कि ना मैया तूने मेरे मुंह में कुछ नहीं देखा, मेरे मुंह में कुछ नहीं है, और मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने तो ब्रज रज खाई है। अब तो भगवान माता यशोदा ऐसी परम भक्ति में माता है, तभी तो यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण पुत्र बनकर के आए हैं। यदि इनके मन में प्रेम नहीं होता तो भगवान इनको नहीं मिलते, और भगवान को तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। अब तो भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। भगवान बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। एक बार मैया यशोदा ने लाला को रात्रि में काजल लगा करके सुला दिया, और जैसे ही लाला को सुला दिया है, लेकिन जैसे ही भगवान सुबह उठते हैं तो दोनों हाथों से दोनों आंखों को ऐसे मिल लेते हैं, दोनों आंखों को मिल लेते हैं, तो उनका जो काजल आधे आधे गालों पर फैल जाता है। आज मैया यशोदा ने लाला को काजल लगा करके सुला दिया है, और मैया उठ करके दही पिलो रही थी। लेकिन भगवान जैसे ही
उठे और उठ करके मैया यशोदा के पास में आए। जैसे ही मैया यशोदा के पास में आए तो मैया दही भिगो रही थी। मैया से कहते हैं, मैया हमें माखन चाहिए। मैया बोली, लाला तो कुछ सुबह उठ गई, माखन चाहिए, पहले मुंह धो के आ, हाथ पैर धो के आ, तभी तो माखन मिलेगा। भगवान बोले, नहीं नहीं मैया, हमें तो माखन अभी चाहिए। बोले, हमें तो माखन अभी चाहिए, मैं तो अभी लूंगा माखन। तो मैया बोली कि लाला अभी माखन निकले ना है, और अब तू हाथ पैर धो के आ, जब तक माखन निकल जाएगा, और शाम को माखन रखा है, पाव में मिश्री मिला के खा ले। लेकिन भगवान कहते हैं, नहीं नहीं मैया, हमको तो अभी अभी को माखन, ताजा माखन चाहिए। बोले, मैया हमें तो अभी ताजा ही माखन चाहिए और अभी चाहिए। लेकिन मैया कहती है कि लाला अभी माखन निकला नहीं है। तो मैया ने कहा कि देख लाला। मैया ने लाला को गोद में बिठा लिया और कहा कि देख लाला, ऊपर क्या है, चंदा मामा। और जैसे भगवान ने चंदा को देखा तो भगवान कहते हैं कि मैया अब तो चंदा ही चाहिए, अब तो हमें चंदा ही चाहिए। मैया यशोदा विचार करने लगी, जब तक चंदा चंदा करते रहेगा तब तक मेरा माखन निकल जाएगा। लेकिन भगवान तो रही पकड़ करके बैठ गई कि मुझे चंदा चाहिए और अभी चाहिए। रही पकड़ करके बैठ गई। और महाराज, इन बालकों की हट जो होती है ना, बड़ी विचित्र होती है। बाल हट बड़ी विचित्र होती है। देखिए, एक बार एक बालक था, छोटा सा बालक था, और वो अपने पिताजी के साथ में बाजार जाने के लिए मचल गया। सभी भैया ध्यान दीजिएगा, अपने पिताजी के साथ में, उसके जो पिताजी थे ना, वो बाजार जा रहे थे, तो अपने पिताजी के साथ में बाजार जाने के लिए मचल गया। और उसके पिताजी मना कर रहे थे। जब उसके पिताजी मना करने लगे तो जैसे ही उसकी माँ ने पिताजी को थोड़ी सी आंख दिखाई, और जैसे ही मैया ने आंख दिखाई तो पिताजी को वो बालक बाजार ले जाना पड़ा। जैसे ही बाजार में लेकर के गए, और महाराज जैसे ही बाजार लेकर के गए, अब जब बच्चे बाजार में जाते हैं तो उनका खाने का मन तो करता ही है, क्यों नहीं आओ? जब बच्चे बाजार में जाते हैं तो उनका खाने का मन तो करता ही है। जैसे ही बच्चा बाजार में पहुंचा तो बच्चे को आम दिखाई दिए। जैसे ही बच्चे को आम दिखाई दिए तो बच्चा बोला, पापा पापा आम लूंगा। और जैसे उस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पापा पापा आम लूंगा, तो पापा ने कहा कि एक तो मेरे साथ में आ गया और ऊपर से कहता है कि पापा पापा आम लूंगा। अब पापा ने कहा कि बेटा ये आम तो छोटे छोटे हैं, बेकार हैं, आम तो पंजाब में मिलते हैं जे बड़े बड़े। अब उस पिता ने बालक से ऐसे कह दिया। अब फिर वो आगे चले। अब जैसे आगे चले तो बच्चे को अनार दिखाई दिए। अब जैसे अनार दिखाई दिए तो बच्चे ने कहा कि पापा पापा अनार लूंगा।
तो पापा ने कहा कि बेटा बेटा ये अनार तो छोटे छोटे हैं, बेकार है। अनार तो पंजाब में मिलते हैं, जे बड़े बड़े। फिर भी उस बच्चे ने नहीं कहा। अब तो आगे चले, और जैसे ही आगे चले तो आगे चलकर के उस बच्चे को संतरा दिखाई दी। अब उस बच्चे ने कहा कि पापा पापा संतरा लूंगा। अब उसके पिता ने कहा कि बेटा बेटा, उसके पिता ने फिर यही कहा कि बेटा बेटा ये संतरा तो छोटे छोटे हैं, बेकार है। संतरा तो पंजाब में मिलते हैं, जे बड़े बड़े। अब उस बच्चे को बड़ी गुस्सा आई। वो कहता है चल पापा तेरी तो घर मम्मी से रेल बनवाऊंगा। और जैसे ही घर पर पहुंच गई तो उसकी माँ ने उस बच्चे को गोद में बैठा लिया। श्रीमान चंद्रवान जी की बहन जी श्रीमती अनाथ देवी, ये हमारा माला से स्वागत करती हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। भगवान इनको सदा खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अब तो जैसे ही घर पर आए तो उसकी माँ ने अपने बालक को गोद में बैठा लिया। अब जैसे गोद में बैठा लिया तो उसकी माँ ने कहा कि वाह मेरा राजा बाबू, अरे मेरा राजा बाबू, अरे मेरे राजा बाबू ने कितनी चीज खाई होगी, आइसक्रीम खाई होगी, ये खाया होगा, वो खाया होगा। अच्छा बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? तो उस बालक ने कहा कि मम्मी मम्मी ये पापा तो छोटे छोटे हैं, बेकार है। पापा तो पंजाब में मिलते हैं, जे बड़े बड़े। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो उस बच्चे ने भी लेले पर देला मार दिया। ये बच्चों की हट जो होती है ना, बड़ी ही विचित्र होती है। अगर ये बच्चे एक बात पर हट करके बैठ गए तो उस चीज को लेकर ही मांगते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया से कहते हैं कि मैया हमें तो अब चलना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हट पकड़ गए। हट पकड़े हैं, पकड़े हैं, हट पकड़े हैं नंदलाला। हट पकड़े हैं नंदलाला, हमारी मोहे नंदलाला ने। हट पकड़े हैं नंदलाला, हमारी मोहे नंदलाला।
बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अब तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मुझे चंदा चाहिए। फिर मैया यशोदा अंदर से एक थाली लेकर के आई है और थाली में जल भर करके चंदा की परछाई दिखाने लगी है। लेकिन जैसे ही चंदा की परछाई दिखाने लगी है तो थाली में जैसे ही चंद्रमा दिखाई देने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से खुश होकर के ताली बजाने लगे, ताली बजाने लगे। तो मैया यशोदा कहती है कि लाला देख तू नाराज मत होइयो कर। अपनी गोद में बैठा करके मैया यशोदा कहती है कि लाला तू नाराज मत होइयो कर। तेरे लिए माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए एक बहू लेकर के आऊंगी। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा कि तेरे